नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। आंगनवाड़ी वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। लंबे समय से ये लोग अपनी मांगों को लेकर सड़क पर हैं, प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। इनकी सैलरी जो है वो भी बहुत कम है, रात दिन से काम करवाया जाता है। जितना जो परमानेंट कर्मचारी हैं उनसे उतना काम नहीं करवाया जाता जितना इनसे करवाया जाता है। कई बार ये लोग आए हैं, प्रदर्शन किया है, इन्होंने अपनी मांगे रखी हैं, लेकिन उसके बाद इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है और धीरे धीरे इनकी जो भीड़ है वो बढ़ रही है। आप देखें तस्वीरों में, धीरे धीरे ये बढ़ रहे हैं और अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से, अलग अलग जिलों से ये यहाँ पर जम्मू में पहुंचे हुए हैं और आकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैजिस्ट्रेट साहब के यहाँ पर एक मेमोरेंडम जो है उसको लिखा जा रहा है। हम अपने अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपने अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। नारी का शोषण बंद करो, बंद करो। नारी का शोषण बंद करो, बंद करो। दोनों चलते हैं, दोनों चलते हैं। आवाज दो, अपना हक छीन के लेंगे, अपना हक। ये थोड़ी दे रहे कोई बहन बेटी नहीं चाहती कि हम रोड पे हैं। हमने पूरी जिंदगी दी है। छोटी उम्र में 22 साल की थी जब मैं आंगनबाड़ी वर्कर का काम करने लगी थी। आज मेरी 55 साल उम्र हो गई है, तो पूरी जिंदगी दी है। तो बुढ़ापे का सहारा ये गवर्नमेंट सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं हम इसको कि हमारे लिए कुछ सोचो। नहीं तो इतनी बहनें कहाँ जाएंगी जिनसे आपने पूरी दिन रात करके मेहनत करके जिनसे काम लिया। जितनी भी स्कीमें गवर्नमेंट की थी आपके गांव गांव तक पहुंचाई, तो आज उनको ऐसे निकाल रहे हैं जैसे दूध में से बाल निकालते हैं। माता जी 40 साल नौकरी की, 40 साल की, 40 साल बाद घर खाली हो रहा। अच्छा, थोड़ा गवर्नमेंट का उधर वाली साइड को में हो, एक कैमरे वाली साइड। हाँ, और बोलो। नहीं करनी, नहीं गल करनी। नहीं पल्ले बंदे सब झूठे हो। झंडे लेके खलोते आपे जले 15-20 हजार आखिर काम जाओ। कौन आखा उस आस के लिए बोली ये जेडी बैठियां ने। अच्छा, हां डंडे ले गए थे खलोते तो ना लग खड़े। हां बैठियो सारियां बैठो। नहीं आखिर बाबा तो है खलो के जला धक्का मार दो तो हैंगी को काट दो बाहर। क्या हुआ जी? क्या बोलेंगी? कुछ बोलना चाहेंगी? आएंगे खाली जो रह रहे। तो हम आपको बताएं, आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन। अच्छा, मैं जान सकता हूँ इस प्रदर्शन के बारे में थोड़ा सा बता दें। अभी क्या कौन कौन बोलेगा? ये सब बोलने वाली नहीं, कौन बोलेगा? आप बताएंगे कि प्रदर्शन के बारे में?
सर मैं नहीं बता कुछ भी, मेरे सिर को दर्द हो कोई नहीं बताएगा यहाँ पर, कौन बताएगा? कौन बताएंगे कौन कौन बता रहा है? एक बार तो बताएगा। अच्छा, मुझे बताएंगे प्रदर्शन के बारे में? तो ये देखें, यहाँ पर ये बताने के लिए भी तैयार नहीं है। गड्डी जाने दो ना, नहीं जाना है, बैठो आए के भाई गड्डी की जान दो भाई, गड्डी का रास्ता नहीं रोको कोई भी। आप बताएंगे? एक मिनट भैया, एक मिनट बैठने दो ना, जब बैठ जाएंगी फिर करेंगे बात। तो एक बार फिर से मैं आपको बताऊं, ये जो महिलाएं हैं अभी बात करने के लिए तैयार नहीं है, नीचे बैठी हुई थी, पीछे को गाड़ी आ रही है, लेकिन ये अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन अभी कोई बातचीत इनकी पुलिस के अधिकारियों से हुई है। अभी क्या बातचीत हुई है, नायब तहसीलदार भी यहाँ पर हमने देखे, वो भी इनसे बात कर रहे थे और शायद ये रोड ब्लॉक करने के लिए यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं निकलने दिया है। कोशिश करेंगे जानने की। अच्छा, मुझे बताएंगे आप? नहीं रोको ना, मुझे बताएंगे आप क्या बातचीत हुई है इनके पुलिस के अधिकारियों से? पहले इधर कर लेने दो, थोड़ा रास्ता ब्लॉक कर। अच्छा, मुझे नाम बताएंगे आप? मैं रोशु शर्मा, आंगनबाड़ी वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन संबंधित भारतीय मजदूर संघ की प्रदेश महामंत्री हूँ। आज का जो हमारा धरना था, ये एचआर पॉलिसी के विरोध में था, क्योंकि हमारी सरकार ने 30 नवंबर 2022 को एचआर पॉलिसी एक बनाई है। उसमें हमारी जो वर्कर हेल्पर बहनें हैं उनको 60 साल के बाद रिटायर करने की सोच रहे हैं। 60 साल के बाद? 60 साल के बाद। लेकिन हमारी जो एलजी गवर्नमेंट है, इनके आगे हमने कब से मेमोरेंडम दे रहे हैं कि हमारी रिटायरमेंट पॉलिसी जो है वो फ्रेम करे और हमें जो पेंशन स्कीम है वो भी दी जाए। लेकिन ये जो एलजी गवर्नमेंट है, हमारी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो हम जो आज की आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर बहनें हैं वो बहुत रोष में है। तो आने वाले दिनों में इससे भी कह रही है कि हमें उग्र प्रदर्शन करना है, क्योंकि अगर हमारी एलजी गवर्नमेंट ने हमारी डिमांडों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो हम इससे भी उग्र प्रदर्शन करेंगे। सिर्फ एक ही मांग को लेकर आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई और मांग? हमारी सबसे पहले तो यही मांग रखते रहे कि हमारा अनरिडीम जो है वो बढ़ाया जाए। जैसे हमारी नेबरिंग स्टेट पंजाब स्टेट है, हिमाचल, हरियाणा है, वो बहुत अच्छा अनरिडीम दे रही है। वहाँ पे हमारी आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर बहनें जो है वो 10-12 हजार रुपया अनरिडीम ले रही है। लेकिन हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, जो जेके जूटी गवर्नमेंट है, 600 रुपया हमें देती है। और इस महंगाई के दौर में क्या हमारा 600 रुपये से गुजारा चल सकेगा? और 4500 रुपया हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, वो तो सभी स्टेटों में मिलता है। लेकिन स्टेट शेयर जो है वो अपने से हर स्टेट जो है देती है, बढ़ाकर देती है। लेकिन हमारी स्टेट जो है हमें 600 रुपया देती है। 2010 के बाद हमने इनके आगे बहुत बार डिमांड रखी कि हमारा स्टेट शेयर जो है वो बढ़ाया जाए, महंगाई के दौर में हमारा स्टेट शेयर बढ़ाए। लेकिन एलजी प्रशासन ने स्टेट शेयर तो बढ़ाने की बात तो रही दूर, इन्होंने एचआर पॉलिसी लाई, क्योंकि उसमें 60 साल से ऊपर जो बहनें वर्कर हेल्पर बहनें हैं उनको रिटायर कर रहे हैं। तो हमारी मांग थी कि वर्कर को रिटायरमेंट के ऊपर 5 लाख रुपए और हेल्पर को 3 लाख रुपए दिए जाए और साथ में जो है वो पेंशन स्कीम भी लागू की जाए। क्योंकि जब ये बुढ़ापे का सहारा, अभी तो ये चला रही थी थोड़ा बहुत अपना गुजारा इस वेतन के ऊपर, लेकिन जब ये रिटायर हो
जाएंगी तो उसका इनका बुढ़ापे का सहारा क्या होगा। तो हम चाहते हैं कि हमें सम्मान राशि के साथ वापस घर भेजा जाए 60 साल के बाद, और हमें पेंशन स्कीम भी लागू की जाए। 60 साल पर आप मान गए हैं कि ठीक है रिटायर कर दें? रिटायर करें गवर्नमेंट, हम रिटायर करें, क्योंकि हम इनकी पॉलिसी का वेलकम तब करेंगे जब ये हमारी रिटायरमेंट पॉलिसी बनाते हैं और पेंशन स्कीम लागू करते हैं। अभी आप यहाँ से कोई रोड पर जाने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस क्यों रोक रही जी थी? नहीं, हम तो पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन अगर ये सरकार हमें पीसफुल तरीके से जब हमारी बात नहीं मानेगी तो हमारी बहनें जो है हम इनको कैसे रोकेंगी, क्योंकि ये मातृशक्ति है। इन्होंने हर एक स्कीम को ग्राउंड लेवल के ऊपर जो है घर घर पहुंचाया है। इन्होंने 40-40 साल, जो 35 साल इस डिपार्टमेंट को 1978 से लेकर इस स्कीम को एक सक्सेसफुल स्कीम बनाया है। अपने भारत को पोलियो मुक्त जो है, जम्मू कश्मीर भारत को जो पोलियो मुक्त देश बनाया है, और हमारी आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर बहनों ने बहुत जी जान से मेहनत की, दिन रात मेहनत की है, और लोगों को समझाकर ये मतलब एक इतनी मुहिम चलाई इन्होंने कि अपनी जी जान से मेहनत करके अपनी डिपार्टमेंट की हर एक सर्विस को लोगों के तक पहुंचाया है। लेकिन ये हमारे एलजी प्रशासन जो है वो हमें रातों रात एक दिन में ये पॉलिसी लाते हैं और इसमें जो रिटायर करने की बात करते हैं, लेकिन इन्होंने हमारी रिटायरमेंट पॉलिसी और पेंशन स्कीम के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। अगर ये नहीं मानते हैं तो आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति हमारी जो चले रहेगी वो हम बहनों को पूछेंगे कि किस तरह से आपने बैठना है, रोड के ऊपर बैठना है, या जैसे भी हमें लगेगा ठीक लगेगा वैसे हम करेंगे। तो ये अपनी मांगों को लेकर जैसे हमने आपको बताया था, एक तो रिटायरमेंट पॉलिसी कह रहे हैं, रिटायरमेंट पॉलिसी बनाई जाए। 60 साल ठीक है, 60 साल के बाद आप रिटायर कर दें क्योंकि वो एज भी ज्यादा होती है, तो रिटायर कर दें, लेकिन पॉलिसी बनाई जाए, कुछ राशि भी दी जाए इनको, और कुछ और भी मांगे जो है, सैलरी पैकेज जो है वो लेकर ये बातें कर रहे हैं कि इनकी मांगे जो हैं वो मानी जाए, सुना जाए, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाए। लेकिन एलजी प्रशासन कह रहे हैं कि सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आप इस खबर के ऊपर प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।